सब मीडिया वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक इनिशिएटिव फिर से लिया कि आपने हमें पूछा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बिल्डिंग का इंतजाम किया था और उसके बाद क्या हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया वालों का। आज हमने इधर विजिट करके और टाउन हॉल के अंदर जो अपना हेल्थ सेंटर है उसको भी देखा, जानकारी ली कि यहाँ पर आप मान के चलो कि कुछ भी नहीं है। अर्बन हेल्थ सेंटर के नाम पर भी जो सुविधाएं होती हैं वो कोई सुविधा अंदर नहीं है, स्टाफ को भी कोई सुविधाएं नहीं है, कोई यहाँ इन्वर्टर नहीं है, अंधेरा पड़ा हुआ है, मेडिसिन की कमी है, कर्टन जो होते हैं लगा के किसी को चेक करना वो तक इनके पास नहीं है। मैं हैरान हूं कि इतना बड़ा पहले तो ये बीएमओ मजाकुट के अंडर होता था तो हम फोन वोन करके छोटा मोटा सारा कुछ मैनेज करवाते थे। आजकल ये मेडिकल जो कॉलेज है उसके अंडर है और भाटिया साहब ने इतना एनर्जेटिक होते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अब वार लाइक सिचुएशन है यहाँ राजौरी में और हमारे पास दो चीजें ऐसी हैं, जवाहर नगर में सीओम ऑफिस है और राजौरी में ये हेल्थ सेंटर है। इन दोनों को अगर हम अपग्रेड करें, इनके ऊपर पूरी जानकारी लें, वहां सारी सुविधाएं दे तो जवाहर नगर के डंडीदार से लेके वो जितने भी पलमा नगरोटा मेरा कोटदाड़ा संकारी बटून है उस सारा लोड जो जवाहर नगर के सीएमओ ऑफिस पे जो हम मेडिकल सेंटर चलाए उस पे आ जाता है। शहर का दसल और ये जो जितने भी गांव वाले एरिया और शहर का वो सारा इस पे आ जाता है। तो मेडिकल कॉलेज जो है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके ऊपर लोड नहीं रहता, डिवाइड हो जाता है काम। दूसरी बात, यहाँ पर 2400 घंटे डॉक्टर होना चाहिए जो आज तक नहीं है। इंटर्म में जो कोर्स करते हैं वो डॉक्टर आते हैं और चल जी आप बताइए। ये बड़ा वाजिब सवाल है आपका। जो मौजूदा सूरत हाल है उसके हिसाब से ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर हमारा टाउन के लिए है इसका फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 24 घंटे जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ के शहरियों को मिले, इसी कंसर्न को लेके आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो अब पहला ये बात आती थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आज जो है वो स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीट है। और मैं ये चाहूँगा कि चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं या हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है, वो फुल फिर इसको जो है वो फंक्शनल करे। एटलीस्ट अर्बन हेल्थ सेंटर के अंदर जो सैंक्शन स्टाफ है और उसके साथ जो सैंक्शन फर्स्ट एड फैसिलिटीज हैं, जिस तरह से आपके यहाँ पे आपके इस सेंटर के पास एक सैंक्शन एम्बुलेंस है और साथ में बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स है, ऐसी मशीनरीज है कि अगर कोई भी ऐसे हालात के अंदर अगर कोई परेशानी आती है तो फर्स्ट एड यहाँ के शहरी को यहीं पे मिलेगी। आपने देखा होगा कि इन दिनों में लोगों के अंदर एक पैनिक स्टार्ट हुआ जब शेलिंग्स वगैरह स्टार्ट हुई, तो सारे लोगों के पास एक ही जगह थी, वो था मेडिकल कॉलेज। जब पूरे जिला के अंदर या रजौरी पुंछ के अंदर इस पूरे इलाके के अंदर अगर ज्यादा मैयार की शेलिंग्स हो तो सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज जो है वो फैसिलिटी नहीं दे पाएगा। इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह के अर्बन हेल्थ सेंटर जो म्युनिसिपैलिटी रजौरी ने बनाया था उसको फुल फिर फंक्शनल किया जाए और जितनी भी फर्स्ट एड है वो वहां यहाँ के शहरी को यहाँ पे मिले। शहरी होने के अगर कोई फायदे हैं तो यहाँ के लोगों को मिलने चाहिए। यहाँ पे लोगों को चाहे वो कि कोई एक्सरे करवाना है या फर्स्ट एड की तमाम चीजें हैं, और उसके साथ जो मेडिसिन है जो बड़ा कंसर्न है कि मेडिसिन यहाँ पे जो भी कोई बंदा यहाँ पे आए फर्स्ट एड के लिए ट्रीटमेंट के लिए उसको वो यहाँ पे मिले। और जब कोई बड़ी इमरजेंसी की जरूरत है तो तब हमारा शहरी जो है वो यहाँ पे उसी एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे। अगर कोई छोटा मोटा उसको फर्स्ट एड की जरूरत है तो वो मेडिकल कॉलेज के पास क्यों जाए, ये एक बड़ा वाजिब कंसर्न है। और हम ये चाहेंगे कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके इसको शुरू करना चाहिए। अगर ये ऐसे हालात में यहाँ इससे पहले शुरू हुआ होता तो आज के वक्त में रजौरी के शहरों के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होती, एक इत्मीनान होता कि यहाँ पे जो मौजूदा सूरत हाल है हम हमारे लोगों को कम से कम फर्स्ट एड जो है वो यहीं पे सिटी के अंदर मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको 24 घंटे फंक्शन होना चाहिए आपके माध्यम से इंतजामिया तक, और जो हमारे जो यहाँ के जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया है उस तक, प्रिंसिपल साहब तक हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसको हम ये चाहेंगे कि कम से कम एक आध महीने के अंदर अंदर इसको तमाम तरह की फर्स्ट एड फैसिलिटीज से नवाजें और यहाँ पे 24 घंटे रजौरी के लोगों को फर्स्ट एड मिले और खासकर जो मेडिसिन है वो यहाँ पे इसी सेंटर के अंदर से मिले। इन तमाम चीजों को लेके हमने आज के आपके सामने हम रूबरू हुए हैं और इसके बाद हम जो है वो अथॉरिटीज के साथ इसका पूरा फॉलोअप करेंगे और इसको फंक्शनल करवाने में हम एक अहम भूमिका निभाएंगे। मेरे साथ पुष्पिंदर जी हैं, भारत भूषण वैद्य जी हैं, इन्हीं का ये कंसर्न था कि हम इस जो ये हमारा जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगा है इसको फुल फिर फंक्शनल करें ताकि रजौरी के लोगों के लिए जो ये चीज हमने बनाई थी काउंसिल ने उसको रजौरी के लोगों के काम के लिए भी जो है वहां पे इस्तेमाल में लाई जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारी काउंसिल के होते हुए आरएफ जी उसके प्रधान थे और भारत जी प्रधान थे। ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग को स्टार्ट किया था
आज बिल्डिंग कंप्लीट होने जा रही है। लोगों को ये लगता था कि जल्द से जल्द ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर हमारे टाउन हॉल की जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके 2 रूम के अंदर है, इसको जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को एक राहत मिलेगी। यहाँ पर 10 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ECG यूनिट होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, 24/7 ये सर्विस लोगों को मिलनी चाहिए, डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, एम्बुलेंसेस होनी चाहिए। उसके लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को अप्रूव भी किया गया, मगर किन कारण से ये कंप्लीट नहीं हो पाया ये एक चिंता का विषय है। आज जिस तरह से देश भर में एक वार लाइक सिचुएशन बनी हुई है, ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इसमें लगभग 300-400 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर OPD होती है। जितना भी स्टाफ के यहाँ पर अधिकारी काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, मगर वो मजबूर हैं, उनके पास जगह नहीं है और इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। मैं यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बड़े ही यंग एंड डायनेमिक है, उनके नोटिस में भी हम लोगों ने ये बातें लाई, उसमें उन्होंने भी कंसर्न अथॉरिटी से बात की, मगर वो काम अभी ढीला है। हम सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो अर्बन हेल्थ सेंटर है इस पे विशेष ध्यान देते हुए इसको समय पर कंप्लीट किया जाए, ताकि 1 हफ्ते के अंदर इस बिल्डिंग को सुचारू ढंग से चालू किया जाए, ताकि यहाँ पर जो लोगों को सुविधा मिलनी है वो मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सेंटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, किसी को चोट आती है, ये जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हमारा, गंभीर का एरिया, पतराड़े का एरिया या हमारा ठंडी कस्सी का एरिया है, उसको नियरेस्ट यही स्टेशन पड़ता है, इसके बाद मेडिकल कॉलेज जाता है। हमें विश्वास है कि DC साहब के होते हुए, यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट भाटिया साहब के होते हुए इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, और RF जी और हमारे भारत जी इस चीज को घेर अप करेंगे, इस इशू को तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि समय पर इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाए और हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले